क्योंकि 100 बार मैंने समझाया है कि प्रार्थना का कोई मतलब नहीं है जब तक प्रार्थना के साथ क्या ना हो, पुरुषार्थ ना हो। हमने कहा हमारे हे प्रभु पापों को माफ कर दे, तो इस पर आप व्याख्या क्या करोगे? हे प्रभु हमारे पापों को माफ कर दो, तो इसकी व्याख्या क्या करोगे? ठहरो, वो बोलने दो, बोलो, आप बोलो। कोई संकल्प से नहीं बात बनेगी, संकल्प तो करना ही है। हाँ, पुरुषार्थ, संकल्प तो करना है। मतलब फिर हम क्या करेंगे, इधर यज्ञ चलेंगे, हवन चलेंगे, इधर ये प्रार्थना भी चल रही है, करी आपने, और उधर हम क्या करेंगे, पाप ना करने के लिए पुरुषार्थ। ये कोई पाप हमारे सामने आ रहा, मान लो चोरी वाला आ रहा, तो हमारी मान लो किसी की आदत है चोरी करने की, तो विद्या को सुन के वो कहता नहीं मैंने चोरी नहीं, और वो जीवात्मा ने इतना पुरुषार्थ करना, मन की बात माननी नहीं, मन तो 420 है, चंचल है, करेगा, लेकिन उसी बात। तो ये जो पुरुषार्थ चलेगा हर पाप के साथ, काम हो, क्रोध आ रहा हो, लोभ है, जो भी, तो ये पुरुषार्थ काम करता है प्रार्थना के साथ। और अकेला पुरुषार्थ भी काम नहीं करेगा, प्रार्थना भी चाहिए। तो प्रार्थना के साथ जब हम बुरे कर्म छोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं, तब ईश्वर हमें क्षमा करता है, गुरु के जरिए ना, जो ऋग्वेद में आपने सुना सारा। तो ये यूयं पात स्वस्ति भी सदा ने, हे विद्वान जनों आप हमारी रक्षा करो, बहुत मंत्र आपने सुने। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि ये सारे मंत्रों की व्याख्या, पूरे चारों वेदों की व्याख्या धीरे 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 करते हम जीवन भर सुनते रहे, जिनका संस्कार हमारे अंदर पड़ता रहे, ये हमारे रक्षक है। तो ये नियम जानो। दूसरा ये नियम जानो कि हमारा जीवन का लक्ष्य जो है वो ईश्वर प्राप्ति है। जो हम धन कमा रहे हैं, हमारा परिवार है, सब कुछ है, तो इस नियम को पक्का करो। ईश्वर क्या कह रहा है, तस्य स्विद धनम, ये परिवार रूपी धन है, बेटा बेटी रूपी धन है, पति पत्नी रूपी धन है, सोना चांदी रूपी धन है, ये आज तक किसी का एक नियम तो मां हृदय, इसलिए इस पे तो लालच करो मत। दूसरा कहा ना, दृष्टात सिद्धि ही, ये जो सोना चांदी दृश्य में दिख रहे हैं, मकान दुकान दिख रहे हैं, जमीनें दिख रही हैं, इससे किसी भी प्रकार की सिद्धि नहीं है और ना किसी प्रकार का सुख है। इसमें दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। रावण को दुखी कर दिया, कंस को दुखी कर दिया, औरंगजेब को कर दिया, सारे मिनिस्टरों को आज तक इस धन ने दुखी किया हुआ, परिवार ने, दुनिया पे कहर आ गया है, इससे इसमें कुछ नहीं रखा, ऐसा भी बोल दिया भगवान ने। फिर साथ में कह देनी त्यक्तेन भुंजी था, इसलिए ज्ञान लो, ये नियम है सारे कि भी सोना चांदी रुपए पैसा कमाओ, धनवान बनो, विवाह शादियां करो, संतानें प्राप्त हो अच्छी, लेकिन त्यक्तेन, त्याग पूर्वक, इनमें कहीं मोह माया या अपनी बुद्धि मत फंसा देना, इनमें अपना कर्तव्य रखना बस। ये बड़ी भारी टेक्निक है ना। तेन त्यक्तेन भुंजी था मां हृदय कस्य विघ्नम, त्यक्तेन त्याग पूर्वक, भुंजी था ग्रहण, ये भुंज धातु मैंने बताया ना, वो भुंज का मतलब होता है ग्रहण कर लेना। और त्यक्तेन में ना ये तीसरी विभक्ति है, त्यक्तेन, त्याग के द्वारा, ग्रहण करो, मतलब त्याग दो फिर ग्रहण करो। तो ये टेक्निक है, बड़ा ही मर्म है इसमें, तो वो मैंने आपको बताया। पता नहीं कितनी बार इस मंत्र को समझाता रहता हूँ मैं। गृहस्थ आश्रम में शुभ शुभ कर्म करो, ईश्वर की आज्ञा है, धन कमाओ, ईश्वर की आज्ञा है, मेहनत से कमाओ,
गरीब न रहो, वो तो यज्ञ करोगे तो वैसे आपकी गरीबी छीन लेगा भगवान, अमीर ही कर देता है। पर वो यज्ञ हो, वहां किसी प्रकार का चालाकी या क्रोध, लोभ, मोह, बुराइयां नहीं होनी चाहिए। वो भगवान ईश्वर देखता है ना, वास्पर्णा सकाया से जा। तो भगवान ने कहा मन बुद्धि युंजते, मन उत युंजते विप्राह विप्राह विपश्चिता, विद्वान बनो। मन बुद्धि को गुरु को सौंपो, ईश्वर की तरफ लगाओ, फिर शुभ शुभ कार्य करो। तो ये त्यागपूर्वक कार्य बोलते हैं इसको, कि भी किसी भी काम में हम फंसे नहीं, क्रोध में, लोभ में, मोह में, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ना, कि हम गृहस्थ में रह रहे हैं और इतना काम सर पे पड़ गया, कुछ ऐसा मोह आ गया, ऐसी ममता आ गई, बारीकियां समझाता रहता हूँ आपको, इतनी वो आ गई कि चलो जी आज का हम छोड़ देते हैं, बस गए काम से। आपकी रोजाने की साधना नहीं छूट रही, बहुत ही बड़ी मजबूरी हो, बात अलग है। नहीं तो शादी ब्याह में भी ये नहीं छूटनी चाहिए। इवन ईश्वर कहता है सफर में भी नहीं छूटनी चाहिए। सफर में भी मुंह जुबानी आप अपना हवन कर लो, रेलगाड़ी में बैठे या बस में बैठे, जब टाइम आता है वो भी नहीं छूटनी चाहिए, बहुत मजबूरी हो तो। इसके विषय में ऋषि क्या कह रहे हैं, वेद क्या कह रहा है कि ये यज्ञ क्या है, यजमान का, बोलो, शरीर। ये यज्ञ क्या है, यजमान का, और अंग है जो ऋत्विज है। ये अंग, एक यजमान आप सभी हो, यजमान अंग है आपके। शरीर ये है, अंग ये है, हाथ पैर नाक, हाथ आंख नाक वगैरह। तो ये जो अंग है आपके, ये ऋत्विज का मतलब होती है संगत जो बैठी हुई है। तो यजमान मतलब ये शरीर है, तो यजमान और संगत, यानी यज्ञ यजमान का शरीर है, तो यज्ञ होता है यजमान से और इसके अंग से, अंग संगत है। तो शरीर और यजमान का और संगत मिलके जब यज्ञ करती है तो क्या कह दिया ऋषि ने, पापों का नाश। इसलिए आगे कहा उसने कि सब कुछ समर्पण करके भी यज्ञ करो, यज्ञ नहीं छूटने चाहिए। पापों का नाश है इसमें, जन्म जन्मांतरों के, ईश्वर प्राप्ति है इसमें। तो ये नियम होना चाहिए कि हम त्याग पूर्वक जीना सीखें, उसका अभ्यास करें। फिर 50-60 साल की उम्र के बाद ईश्वर ने मना कर दिया। 50, ईश्वर ने तो 50 साल के बाद ही किया, नहीं कहते चलो 60 हो जाए। इतना भी क्या कि फिर इसके बाद भी हम चाहे घर में ही रहो, नियम पूर्वक अपनी तपस्या अगर नहीं कर रहे, कठोर नियमों में, कि भी हमारा नियम है सुबह शाम का, घर वालों की किसी बात में हम नहीं आएंगे, तुम्हें पाल दिया, पोस दिया, बड़ा कर दिया, अपने काम अपने आप करो। हमने कोई सहायता करनी है तो अपनी साधना के टाइम पे नहीं करेंगे बिल्कुल। और फिर इस संसार के जो व्यवहार हैं, कि सगन देने जाना है, आज शादी में किसी के जाना है, आज चौथा है, आज 10वां है, आज कोई फंक्शन है, इन्होंने जीवन बर्बाद कर दिया। 50-60 साल की उम्र के बाद इनको तौबा कर ले जो, वो भाग्यशाली है, वो भाग्यशाली है। ये चमक दमक को छोड़ना होता है, भौतिकवाद की चमक दमक है, साधना में लगो। क्यों, अब जाने का समय है। आयु यज्ञ कल्पनताम, आयु बढ़ा लो यज्ञ करके, और ज्यादा से ज्यादा तपस्या करो उस आयु बढ़ी हुई से, जाना है। आलस मत फैलाओ, दरिद्रता मत फैलाओ, पुरुषार्थी बनो, जाना है। ये सोचना है 50-60 साल के बाद। अभी तो जितना पुरुषार्थ कर सकते हो गृहस्थ के लिए भी, यज्ञ के लिए भी करो। अभी यज्ञ के लिए टाइम तो देना, जितना भी दिया जाए आराम से जो निकलता है, हाँ देना तो अवश्य।
घर में हवन भी करने, गृहस्थ में कोई बात ऐसी आ जाती है हवन टूट जाए, कोई बात नहीं, एक टाइम का टूट गया कोई बात नहीं, 2 टाइम का बहुत बड़ी बात पाने पर, नहीं तो वो भी नहीं तोड़ने। लेकिन 50-60 साल के बाद अगर कोई तोड़ रहा है वो पाप में शामिल हो गया। क्यों पाप में शामिल हो गया बताओ? बोलो भाई, ये पाप में क्यों शामिल हो गया? वो क्या आ गया है वो बताओ ना। हाँ बस ये ध्यान रखो, ईश्वर ने बहुत मंत्रों में कहा है और इसकी गहराइयों को सोच लो आप कि हमारा जीवन केवल यज्ञ के लिए, साधना के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए है। वो एक ही बात है, यज्ञ साधना ईश्वर प्राप्ति एक ही बात है। यज्ञ में देव पूजा संगतिकरण दान है, अपने गुरु की सेवा करके संगतिकरण को तृप्त करके विद्या लेनी है उससे। ये वेद विद्या सुननी है, योग विद्या सीखनी है, नाम जपना है, साधना करनी है। तो इसको आप देख लीजिए, 100 बार समझाया मैंने, हजारों बार, कि बच्चे का जीवन, जीवात्मा जब माता के गर्भ में आया तो वो आया ही इसलिए है। ये मंत्र भी कह रहा है ना, मुझे पांचजन्य से बहुत अच्छे लगते हैं, पंचभूत का बना हुआ शरीर, ईश्वर कह रहा है कि ये यज्ञ के लिए।